आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या दिया हुआ है, लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर 2 गुणा कमरे की चौड़ाई, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो लंबाई L बराबर 2b, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है। तो कमरे के चारों दीवार क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2L + b आधार का परिमाप और गुणा ऊंचाई, ये होता है बराबर। अब ये क्या दिया हुआ है, 660। तो 2L कितनी है, 2b। L प्रश्न में दिया है 2b है और प्लस b और इंटू h बराबर 2 इंटू ये 3b हो गए, 3b और h बराबर 6bh, ये हो गए 660। 6 से ये कट गए, 6 से 11 बार कट जाएंगे, 110 बार। और bh और h कितना है, ये उसकी ऊंचाई दी हुई है, कमरे की ऊंचाई दी है 11 मीटर, ये 11 मीटर दी हुई है। तो यहाँ 11 लगा देते हैं, 11 ढाई 110 आ गया। कमरे की चौड़ाई कितना आ गई, ये b = आ गई, b = 10 मीटर, 10 मीटर। अब कमरे की लंबाई, ये प्रश्न में ये कह रहा है L बराबर है 2b बराबर 2 × 10 बराबर 20 मीटर, 20 मीटर। अब ये कह रहा है प्रश्न में कमरे की जो छत होती है वो आयताकार होती है। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल ये होता है, कमरे की जो छत होती है वो आयताकार होती है। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई है 10 पर 200 वर्ग मीटर। अतः किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसकी छत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होगा।